गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 8 पर्यावरण एवं प्रदूषण का जन जीवन पर प्रभाव पढ़ाऊंगी। प्रकृति एवं मानव का अटूट संबंध है। विशिष्ट प्रकार की प्रकृति अर्थात वातावरण की विशिष्ट दशाओं में ही जीवन संभव है। पृथ्वी के वातावरण की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव हुआ है। वैज्ञानिकों का मत है किसी भी कारण से, चाहे वो कारण मानव ही द्वारा क्यों न उत्पन्न किया गया हो, यदि पृथ्वी के वातावरण में परिवर्तन आ जाता है तो पृथ्वी से मानव जीवन ही नहीं वरन समस्त प्रकार के जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। आज विश्व भर के वैज्ञानिक अन्य ग्रहों के वातावरण का अध्ययन कर उन ग्रहों पर जीवन के अस्तित्व की संभावनाओं का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। पर्यावरण का अर्थ तथा परिभाषा। पृथ्वी की सतह से 6 किलोमीटर तक वायु में तथा 8 किलोमीटर गहराई तक समुद्र में जीवन का अस्तित्व है। जीवन के अस्तित्व वाला 14 किलोमीटर का ये क्षेत्र जीव मंडल कहलाता है। इस समस्त जीव मंडल का वातावरण प्रति एक स्थान पर एक सा नहीं वरन विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है। जीव मंडल के वातावरण की इस भिन्नता के कारण विभिन्न स्थानों की भौगोलिक विशेषताएं विशेष प्रकार की हैं। अतः भिन्न भिन्न वातावरणों का अपना भिन्न भिन्न विशिष्ट जीव जगत है। इसलिए वातावरण का जीवन से सीधा संबंध है। इस प्रकार इस समस्त जीव मंडल के एक प्राकृतिक क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों की भौगोलिक परिस्थितियां समान होने से उनकी विशेषताएं समान होती हैं, परंतु वे दूसरे प्राकृतिक क्षेत्रों के जीवों से भिन्न होती हैं। जीवों की भौगोलिक दशाओं के साथ ही उनकी सामाजिक व भौतिक दशाएं भी प्रभावित होती हैं। साधारण शब्दों में इसे इस प्रकार समझाया जा सकता है। यूरोप और भारतीय उपमहाद्वीपों की भौगोलिक, सामाजिक एवं भौतिक दशाओं में भिन्नता के कारण दोनों स्थानों का जीवन भिन्न होता है। इसी प्रकार पहाड़, रेगिस्तान तथा मैदान में रहने वाले का जीवन भिन्न भिन्न होगा। इससे स्पष्ट है कि मानव जीवन के अस्तित्व के लिए विशिष्ट प्रकार के वातावरण अर्थात वातावरण की कुछ विशेषताओं का होना अति आवश्यक है। वातावरण को ही पर्यावरण कहा जाता है। बच्चों, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढके हुए या घेरे हुए। अर्थात पर्यावरण का अर्थ है वे सभी दशाएं जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस प्रकार वे सभी दशाएं जो एक प्राणी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है तथा उसे घेरे हुए है, उसका पर्यावरण कहलाता है। जिस बोर्ड के अनुसार पर्यावरण वो है जो एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डलता है। रॉस के अनुसार पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। मैकाइवर तथा पेज ने इसी परिभाषित करते हुए कहा है, भौगोलिक पर्यावरण उन समस्त दशाओं से बना है जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की है। पर्यावरण एक व्यापक शब्द है जिसका
अभिप्राय भौगोलिक अर्थात प्रकृति प्रदत्त समस्त भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से है। अतः इस शब्द का प्रयोग इस जीव मंडल की प्रत्येक वस्तु यथा वायु, जल, आकाश, पर्वत, रेगिस्तान, पेड़ पौधे तथा जीवधारियों संबंधी समस्त प्राकृतिक संपदा व परिस्थिति के संबंध में किया जाता है। पर्यावरण के भेद। पर्यावरण के 3 भेद होते हैं। पहला प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक पर्यावरण, तीसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। पहला प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण। प्राकृतिक अर्थात जलवायु, अंतरिक्ष, वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं आदि से संबंधित शक्तियाँ और कारक मिलकर जिस वातावरण का निर्माण करते हैं उसे प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण कहते हैं। जन जीवन पर इसी पर्यावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य भी समाज में रहता है। उसके जीवन को समाज की प्रत्येक गतिविधि प्रभावित करती है। समाज से संबंधित जो भी कारक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं वे सब मिलकर सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इस दृष्टि से परिवार, आस पड़ोस, समुदाय, संगी साथी, विद्यालय आदि इस सामाजिक पर्यावरण के प्रमुख कारक हैं। तीसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। देश और समाज की संस्कृति भी व्यक्ति को प्रभावित करती है क्योंकि वो उसके जीवन का अभिन्न अंग है। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विचारधाराएं, आवासों के आकार प्रकार, विभिन्न रीति रिवाज एवं मान्यताएं, उपयोग के उपकरण तथा दूसरी वस्तुएं, भाषा, लिपि, रूढ़ियाँ और कानून आदि संस्कृति के प्रमुख कारक हैं और ये सब मिलकर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण से लाभ। पर्यावरण एक व्यापक दशा है जो सभी प्राणियों के कार्यों, विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के लाभकारी सिद्ध होते हैं। इसके लाभ निम्न हैं। पहला, शुद्ध वायु प्राणियों के जीवन का मुख्य आधार है। अशुद्ध वायु अनेक रोगों का कारण भी बनती है। स्वच्छ वायु स्वच्छ पर्यावरण से प्राप्त होती है। दूसरा, शुद्ध जल प्राणी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करता है। जल की शुद्धता शुद्ध पर्यावरण पर निर्भर करती है। तीसरा, जीवन के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री, जड़ी बूटियाँ व जलाने के लिए लकड़ी आदि की उपलब्धता शुद्ध पर्यावरण पर निर्भर करती है। चौथा, उचित पर्यावरण आवश्यक नमी बनाए रखती है। पांचवा, उचित पर्यावरण से भूमि की उपजाऊ शक्ति कायम रहती है। छठा, जंगल व पहाड़ पर्याप्त वर्षा व भूमि के कटाव को रोकने तथा हरे भरे मैदानों को रेगिस्तान न बनने देने के लिए उपयुक्त पर्यावरण अत्यंत आवश्यक है। सातवां, हरे भरे पेड़ पौधे पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण। जीवमंडल को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन पर्यावरण के क्षेत्र में आता है। पर्यावरण प्रदूषण होने के निम्न प्रमुख कारण हैं। पहला, प्रकृति से छेड़छाड़। प्रकृति तथा पर्यावरण का चोली दामन कसाता है। मनुष्य ने अपने अल्प ज्ञान व अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति प्रदत्त अमूल्य निधि का दुरुपयोग किया है। प्रकृति ने कोयला, गैस, तेल तथा अन्य अनेक प्रकार के खनिज हमें भरपूर मात्रा में दिए हैं। अपने स्वार्थ के कारण मनुष्य इनका अंधाधुंध दोहन कर रहा है। मनुष्यों ने
वनों को बे बेदर्दी से काटा, पहाड़ों की खुदाई की, उद्योगों के विकास ने प्रकृति से बुरी तरह छेड़छाड़ की है, जिसका परिणाम निरंतर मौसम में परिवर्तन, बाढ़, सूखा, भूस्खलन तथा आपदाओं के रूप में सामने आ रहा है। वनों के साथ साथ वन जीवों का भी सफाया हो रहा है, जिससे प्रकृति में संतुलन बिगड़ रहा है। प्रकृति के सहयोगी वन जीवों के सफाई से उसे नुकसान पहुंचाने वाले जीवों में वृद्धि हो रही है, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दूसरा, औद्योगिकीकरण एवं आधुनिकीकरण। औद्योगिकीकरण क्रांति के नाम पर कल कारखानाओं का धुआं एवं कचरा सारे वातावरण को विषाक्त कर रहा है। औद्योगिक संस्थानों के अवशिष्ट पदार्थों को नदियों में खुलेआम बहाया जा रहा है। कारखानों से निकलने वाले वेट के पदार्थों के कारण जल में अनेक अम्ल समा जाते हैं, जो तेजाबी वर्षा के रूप में धरती पर बरसते हैं, जिनसे धरती की ऊपरी सतह को खराब होती है। मनुष्य और प्राणियों में भी अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। गंगा का जल, जो कभी अमृत माना जाता था, आज अनेक स्थानों पर पीने योग्य भी नहीं रहा है। आधुनिकीकरण के कारण आज मशीनों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके कारण हमारे आसपास नाना प्रकार के मशीनों का शोर होता रहता है। इस शोर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर व मस्तिष्क पर पड़ता है। रासायनिक खादों का आधुनिक प्रयोग। आज समस्त विश्व में अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ पेड़ पौधों को कीटाणुओं से बचाने के लिए कीटाणुनाशक दवाओं का भी छिड़काव किया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ व जमीन दोनों दूषित हो रहे हैं। इससे भूमि का उर्वरक शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। रासायनिक खाद्य पदार्थ मिट्टी को गहरे तक प्रभावित करके उसकी प्रकृति को ही बदल रहे हैं। चौथा, जनसंख्या। जनसंख्या वातावरण को प्रदूषित करने का सबसे मुख्य कारण है। भारत की जनसंख्या आज 1 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है। वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप आज हमने अनेक बीमारियों पर नियंत्रण कर लिया है, जिससे मृत्यु दर कम हो गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक स्थान चाहिए। इसकी पूर्ति के लिए वनों को काटा जा रहा है। गांव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उनके स्थान पर नगर व उपनगर बसते जा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण भोज्य पदार्थों की अधिक आवश्यकता होने लगी है, जिसके कारण रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा है। बढ़ती आबादी के साथ विकास की होड़ के आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। सामाजिक रीति रिवाज। मनुष्य प्राचीन काल से ही अपने रीति रिवाज एवं धार्मिक अनुष्ठान मुख्य रूप से नदियों के किनारे संपन्न करता रहा है। जैसे त्योहार पर नदी में स्नान, नदी की पूजा अर्चना, मुंडन संस्कार करना, शवों को जल में प्रवाहित करना आदि, इन सभी कारणों से नदी का जल प्रदूषित होता है। प्राचीन काल में जब जनसंख्या कम थी, तब उपरोक्त कारणों से होने वाले प्रदूषण का बहुत कम प्रभाव पड़ता था, किंतु आज इन सामाजिक रीति रिवाजों का पर्यावरण पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। छठा, विभिन्न प्रकार के वाहन, ईंधन तथा भट्टियां। मोटर गाड़ी, जहाज, वायुयान, जनरेटर तथा भट्टियों आदि में कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि पदार्थों को जलाया जाता है, जिससे अनेक प्रकार की विषैली गैसें
वातावरण में फैल जाती हैं। आज SO2, CO2, CO, Cl, नाइट्रोजन ऑक्साइड HF, P2O5, H2S, NH3 आदि गैसें इसी कारण वातावरण में बढ़ती जा रही हैं और पर्यावरण प्रदूषण को दिनों दिन बढ़ावा मिलता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। पर्यावरण हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाता है। प्राणियों के अस्तित्व बनाए रखने व बचाए रखना चाहता है। अशुद्ध पर्यावरण के कारण ही भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर आ रहा है। जंगलों के कटने से मौसम में परिवर्तन हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से जाड़ा, गर्मी और बरसात अपने पूर्व निर्धारित समय पर नहीं हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण वनस्पति, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियों धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। पर्यावरण प्रदूषण से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि की आशंका है, जिससे हिम ग्लेशियर के पिघलने के कारण सागरों के जल में इतनी वृद्धि हो रही थी कि निकट भविष्य में अनेक देशों में के सागर तट नगर जलमग्न हो गए। वैज्ञानिकों ने अपनी चेतावनी में कहा कि यदि मानव ने पर्यावरण के खिलाफ छेड़छाड़ करना नहीं छोड़ा तो पृथ्वी से मानव के अस्तित्व की समाप्ति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः आज पर्यावरण संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। यदि आज संपूर्ण विश्व पर्यावरण प्रदूषण से चिंतित है, परंतु प्रयासों के प्रति विश्वसनीय नहीं है। पर्यावरण संरक्षण के प्रकार। पर्यावरण संरक्षण के 5 प्रकार हैं। पहला, प्राकृतिक संरक्षण। इसके अंतर्गत जंगलों का संरक्षण, दुर्लभ जड़ी बूटियां वाले पेड़ पौधों का संरक्षण, विभिन्न पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों का संरक्षण आदि को सम्मिलित किया जाता है। निवासीय संरक्षण। भौतिकवाद तथा औद्योगिकरण के फलस्वरूप दूषित हो रहे पर्यावरण संरक्षण को इस श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। भूमि उपयोग संरक्षण। विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों में सामंजस्य स्थापित करना इस संरक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। चौथा, सृजनात्मक संरक्षण। मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण संरक्षण साधन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे वन विहार, पक्षी विहार, बाग बगीचे, हरियाली के लिए लगाए हुए हरे भरे पेड़ पौधे आदि। पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव। साधारणतः जनजीवन के सभी पक्षों को पर्यावरण प्रभावित करता है, किंतु आज की भौतिकवादी सभ्यता और अपनी सुख सुविधाओं के लिए किए जा रहे नित नए आवश्यकताओं के बाद आज सारे विश्व का पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है, जिसका कुपरिणाम आज चिंता का विषय बन गया है। परिणाम जनजीवन को खुशहाल व स्वस्थ बनाता है। पर्यावरण जनजीवन को खुशहाल व स्वस्थ बनाता है, परंतु आज पर्यावरण जिस प्रकार दूषित होकर घातक सिद्ध हो रहा है, उसका पूरा श्रेय मानव मात्र को ही है। समय रहते यदि पर्यावरण से खिलवाड़ को ना रोका गया तो आज ये संभावना उत्पन्न हो गई है कि कहीं ये पर्यावरण प्राणी मात्र को निकल ना जाए। बढ़ती जनसंख्या, वायु, जल व ध्वनि प्रदूषण, जंगलों की संप्राप्ति, कल कारखानों के उगलते धुएं, धूल तथा हानिकारक गैस, असीमित मानवीय आवश्यकताएं पर्यावरण को दूषित कर रही हैं। विभिन्न संसाधनों के अनुचित मात्रा में दोहन तथा उनके दुष्परिणामों की चिंता किए बिना उनका प्रयोग करने से पर्यावरण संबंधी इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं कि उन्हें पूर्ण स्थिति में लाना
यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इन दुष्परिणामों की चिंता ने ही पर्यावरण संरक्षण का प्रश्न खड़ा किया है, जिसके अंतर्गत ऐसे उपायों को काम में लाना है जो मानव प्राणी मात्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके तथा उनके अस्तित्व को बनाए रख सके। वस्तुत प्राकृतिक संसाधनों का इस सीमा तक दोहन किया जाए जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ उसका प्राकृतिक पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। जंगलों से हम लकड़ियाँ लें, जड़ी बूटियों वाले पौधे का प्रयोग करें, लेकिन इस सीमा तक कि उनका अस्तित्व भी बना रहे, ताकि वर्षा से भूमि का कटाव ना हो, भूमि रेगिस्तान में परिवर्तित ना हो अथवा जंगलों के साथ वहाँ फलने फूलने वाले दुर्लभ पेड़ पौधे और पशु पक्षियों का अस्तित्व ही समाप्त ना हो जाए। उद्योग तो लगाए जाएं, लेकिन उनसे उत्पन्न प्रदूषित जल व गैसें तथा ध्वनि पर जो मानव स्वास्थ्य के लिए नितांत हानिकारक है, नियंत्रण भी लगाए जाएं। बच्चों, आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। इसके आगे पर्यावरण प्रदूषण और उसके प्रकार और उनका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।